हेलो एंड नमस्कार। 12th क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आपको पहले की वीडियो में कुछ इसके बारे में बता चुका हूँ। अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, क्योंकि आपको करंट की डेफिनेशंस तो मैंने बताई थी कि भाई करंट क्या होता है। वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज करंट? तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही तो करंट होता है। फिर वहां पे आपको वेरियस टाइप ऑफ करंट्स के बारे में बताया था, जैसे डीसी करंट, ट्रांजिएंट करंट, वेरिएबल करंट, स्टेडी करंट, और एक और बताया था आपको एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसके बारे में ये कहा था कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर ये टॉपिक कराएंगे। तो आज ये टाइम आ गया है कि हमें इसके बारे में आपको बताना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरह का जैसे ओसिलेटिंग करंट होता है, इसे मान सकते हैं आप। इस तरह का करंट, मतलब जिस करंट का टाइम के साथ मैग्नीट्यूड, इधर जैसे टाइम है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड साइनसॉइडली वेरी करे और पीरियडिकली उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो, तो उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। कैसा करंट? एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू साइनसॉइडली, साइनसॉइडली मतलब साइन फंक्शन की फॉर्म में, यानी कि हार्मोनिकली उसकी वैल्यू चेंज होगी और पीरियडिकली उसकी डायरेक्शन बदलेगी, मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन भी बदलेगी। तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। मतलब सच करंट whose value changes sinusoidally with time and direction is changed at फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। आप देखेंगे यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होती है, फिर उसके बाद बढ़ती जाती है साइनसॉइडली, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बढ़ती है टाइम के साथ, और बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम हो जाती है। तो एक टाइम पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को हम पीक करंट भी कह सकते हैं या मैक्सिमम करंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीक करंट या एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, पीक करंट कह सकते हैं, नोट कर लें। उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, करंट का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा और एक फिक्स टाइम पे वो 0 हो जाएगा। वो हाफ टाइम हो गया उसका, ये T/4 था। फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन बदलेगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट साइनसॉइडली वैसे ही बढ़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि पीक हो जाएगी। और उसके बाद फिर वो घटना शुरू होगा नेगेटिव में और फाइनली 0 टी टाइम पे, और हम कहेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होता है, और एक सेकंड में कितने साइकिल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब number of cycles completed in 1 second, number of cycles completed in 1 second, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो जैसे अपने इंडिया में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, वो 50 हर्ट्ज है। मतलब हमारे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है। देखो, एक बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक बार यहाँ पे। तो एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होगी, तो 50 साइकिल में कितने बार होगी? 100 बार, यानी कि एक सेकंड में कितने बार डायरेक्शन चेंज करेगा ये? 100 टाइम्स। भाई देखो, एक साइकिल में 2 बार की और एक सेकंड में 50 साइकिल, तो एक साइकिल में 2 टाइम्स, तो 50 साइकिल में 100 टाइम्स हुई ना, यानी कि एक सेकंड में कितने? 100 टाइम्स।
100 टाइम्स में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। तो एक बार डायरेक्शन चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, 1/100 सेकंड। मतलब हर 1/100 सेकंड के बाद अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे शो कर सकते हैं, आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t या y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। 11th में आपको ऑसिलेशन एंड वेव पढ़ाया था, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह की वेव का इक्वेशन बताया था कि ऐसा होता है। यहाँ पे y क्या होता है, y इस तरह की वेव का किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट। a क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और t किसी भी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जैसे इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, t टाइम पे करंट की वैल्यू मान लो कितनी है, i। तो i ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट, इसे इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे, पूरा लिख लेना। और आई नोट क्या है यहाँ पे, पीक करंट, यानी कि आई नोट इज पीक करंट, यानी कि हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, या तो ऐसे लिखेंगे, और ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 पाई न्यू इंटू टी। और हम कैसे लिखेंगे, आई नोट कोस ओमेगा टी, यानी कि I इज इक्वल टू आई नोट कोस 2 पाई न्यू इंटू टी। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में। यहाँ पे I इंस्टेंटेनियस करंट, आई नोट जो है वो करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि पीक वैल्यू है, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं, तो हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग तभी, करंट पता है करंट कैसा होगा, जैसी वोल्टेज होगी, आपको ये पता है, ये ओम्स लॉ से कि भाई जैसा करंट होगा वैसी वोल्टेज होगी। तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसा है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी लिख सकते हैं हम। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और ये क्या है, पीक वोल्टेज, और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी, या हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नोट कॉस ओमेगा टी, यानी कि ई नोट कॉस 2 पाई न्यू टी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करंट को लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो थी बात कि अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे शो करेंगे, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ऐसे और वैसे। अब बात करते हैं एवरेज करंट की। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, क्या कि यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग करंट की बात की, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू के बारे में बात करूंगा। ओके।